फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट यूनिट 3 का लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग का सेकंड कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज़ इज ऑन कैरेक्टर विच इज़ डिस्क्राइब द बिलो। जो लर्निंग का खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो होता है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि लर्निंग जब हम एक बच्चा जो होता है माँ के वुम में होता है, अगर गर्भ में होता है, वहाँ से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो सीखता रहता है। तो लर्निंग एक हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही, कभी भी एंड नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द मदर वूम एंड आफ्टर बर्थ द चाइल्ड एक्वायर स्किल। तो जो प्रोसेस होता है लर्निंग का वो मदर के वूम से स्टार्ट हो जाता है और जब बच्चा बर्थ लेता है तो चाइल्ड एक्वायर स्किल फ्रॉम एक्सपीरियंस। चाइल्ड जो है वो एक्सपीरियंस, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो या एनवायरनमेंट से जिस तरीके का उसको मैसेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, वो स्किल अडॉप्ट करता है, ऑब्टेन करता है। द चाइल्ड एक्वायर स्किल फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हैंस लर्निंग गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, फॉर्मली या इनफॉर्मली। तो लर्निंग जो होता है पूरी लाइफ या तो फॉर्मली तरीके से चलेगी या इनफॉर्मली, एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लर्निंग इज कंसीडर एज अ प्रोसेस। लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, नॉट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नॉलेज, और इस प्रोसेस के दौरान नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स गेट डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, हैबिट्स चेंजेस होती है, एटीट्यूड में चेंज आता है, एप्टीट्यूड में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होती है। लर्निंग रिजल्ट इन द स्टोरेज ऑफ नॉलेज। लर्निंग का रिजल्ट होता है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, स्टोरेज ऑफ नॉलेज, एंड दिस स्टोरेज कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ। और ये जो नॉलेज है, ये स्टोरेज जो है वो पूरी लाइफ आपकी चलती रहती है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो होता है आपके बिहेवियर में बदलाव लाता है। रिजल्ट ऑफ लर्निंग चेंज इज़ ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस। वट एवर द टाइप ऑफ लर्निंग इज, द रिजल्ट वुड बी सेम। किसी भी टाइप की लर्निंग हो लेकिन रिजल्ट सेम होगा। चेंज इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा ही आएगा। दिस चेंज कैन इन एनी फॉर्म, और ये चेंज किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में बदलाव होगा। बट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फोकस शुड बी चेंज ऑन अ डिज़ायरेबल डायरेक्शन। बट ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, फोकस होना चाहिए हमारा डिज़ायरेबल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, एंड डिज़ायरेबल फॉर्म, एंड दीज चेंजेस शुड अकर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये चेंजेस आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज़ है लर्निंग जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ कंसीडर एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज लर्निंग इज़ अ नॉट राइट ऑफ एनी वन नेशन। कि लर्निंग केवल एक ही नेशन के लिए नहीं है, एक ही कास्ट के लिए नहीं है, या एक ही रिलीजन के लिए नहीं है। लर्निंग एक यूनिवर्सल है, सब पे लाई करता है, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पर्सन्स के ऊपर लाई करता है। इट इज़ द मीन फॉर every place, for every caste, for every religion, every person has a full capacity to learn। तो हर एक पर्सन के पास कैपेसिटी होती है सीखने की, अपॉर्चुनिटीज़ आर नीडेड, उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूरत होती है। वट एवर द डिफरेंस इन द लर्निंग आर विजिबल, कुछ भी डिफरेंस हो लेकिन लर्निंग जो है वो दिखता है, एंड मस्ट बी ड्यू टू द डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। लर्निंग इज़ अ एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या होता है? एडजस्टमेंट। लर्निंग एज अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडजस्टमेंट। लर्निंग जो होता है एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन देता है एडजस्टमेंट में। एट द टाइम ऑफ बर्थ दैट चाइल्ड इज 100% डिपेंडेंट अपॉन द अदर। जो बच्चा है वो दूसरों पे डिपेंड होता है, बट ग्रेजुअली विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता है, चेंज होता है, ही हैज़ द मोल्ड इंटरनल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। लेकिन बाद में वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंटरनल चेंज ऑफ कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इस्टेब्लिश एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो पहले वो अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, बट बेसिस ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज़ ही लर्निंग, और इसी एडजस्टमेंट के बेस पे वो सीखता है। लर्निंग इज़ अ पर्पोजिव या गोल ओरिएंटेड। जो लर्निंग होनी चाहिए आपकी गोल ओरिएंटेड, पर्पसफुल होना चाहिए। लर्निंग इज़ ऑलवेज पर्पसिव या गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव या गोल, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या गोल नहीं है, तो देन द प्रोसेस लर्निंग विल नॉट शो एनी इफेक्ट। तो जो लर्निंग के प्रोसेस में आपका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
वी कैन मूव टूवर्ड प्री डिटरमाइंड गोल। और इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हम आगे प्री डिटरमाइंड मतलब हमारे पास हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड गोल हो, मतलब पहले से हमने कोई गोल डिसाइड कर रखा है, डिटरमाइंड कर रखा है। एज वी लर्न वी मूव टूवर्ड्स आवर गोल, और इसी तरीके से हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग जो है एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। लर्निंग कैन अकर इन एनी डायरेक्शन, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल। लर्निंग जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिज़ायरेबल डायरेक्शन में भी हो सकता है, अनडिज़ायरेबल डायरेक्शन। बट वी आर कंसर्न, लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज डिज़ायरेबल डायरेक्शन। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन में होना चाहिए। इफ़ अ चाइल्ड लर्न स्टीलिंग, अगर बच्चा चोरी करना सीख रहा है या पिक पॉकेटिंग या पॉकेट मारना सीख रहा है तो इट इज़ अ लर्निंग अनडाउटेडली बट इज़ अ अनडिज़ायरेबल। ये अनडाउटली और अनडिज़ायरेबल है। सोसाइटी वुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग। सोसाइटी जो है इस टाइप की लर्निंग को ऑप्ट नहीं करती है। हैंस लर्निंग इज़ ऑलवेज व्यूड एज अ डेवलपमेंट। तो लर्निंग जो होना चाहिए वो एज अ डेवलपमेंट की तरह और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। लर्निंग इज़ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग जो होना चाहिए वो लर्निंग जो होता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। लर्निंग के बेस पे हम न्यू एक्सपीरियंस को एक्वायर करते हैं, एक्वजाइज करते हैं एंड दिस बिहेवियर एंड देयर बिहेवियर चेंज एज द रिजल्ट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। और यही बिहेवियर हमारे न्यू एक्सपीरियंस में बदल जाता है। न्यू एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड एंड पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैंस अ न्यू सिस्टम इन्वॉल्व। तो न्यू एक्सपीरियंस जो एक्वायर करता है ऑन द बेसिस, न्यू एक्सपीरियंस जो हम एक्वायर करते हैं ओल्ड और या पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम एक्वायर्ड करते हैं और न्यू सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी या एनवायरनमेंट। लर्निंग जो है एक प्रोडक्ट है एक्टिविटी या एनवायरनमेंट की। टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इसेंशियल। एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग के लिए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच इंटरेक्शन, अगर इस इंटरेक्शंस में हम एब्सेंट है तो नो रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो हमारी लर्निंग नहीं हो सकती है। कैन बी पॉसिबल, हो भी सकती है। इफ़ द इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विद द एनवायरनमेंट इज़ एक्सेसिव देयर लर्निंग वुड बी मोर इन क्वान्टिटी। तो अगर हम लर्निंग जो हो रही है, अगर हम किसी एनवायरनमेंट में किसी बच्चे से मिल रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में, हैंस देयर कैन नॉट बी एनी रिजल्ट ऑफ लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी एब्सेंट है तो कोई भी लर्निंग नहीं होगा। एंड इंटरेक्शन से, अगर इंटरेक्शन एब्सेंट है, एंड इंटरेक्शन प्रोवाइड एक्सपीरियंस, इंटरेक्शंस जो है हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है टू द चिल्ड्रंस, बच्चों को। एंड कॉन्सिक्वेंटली चेंज अकर इन बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, और लगातार बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आता है। Learning helps in achieving teaching learning objective. These are the different objective in teaching learning situation. In order to achieve them, यहाँ पे different objective होता है teaching learning situation में. In order to achieve them, help to short from the learning process. To make learning process effective, learning process को effective बनाना, knowledgeable बनाना, insight, interest, skill, attitude should be developed. Only after acquiring them, केवल इनके एक्वायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी एक्सपेक्टेड, कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर आया होगा इंडिविजुअल्स में। एंड हैंस अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और इससे उसने टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया होगा। एंड लर्निंग प्रोसेस प्ले द मेजर रोल, तो लर्निंग प्रोसेस जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। लर्निंग इज़ अ ट्रांसफरेबल, लर्निंग जो है एक ट्रांसफरेबल, लर्निंग एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफर टू सम अदर सिचुएशन। लर्निंग जो है एक्वायर करता है एक सिचुएशन से एंड कैपेबल होता है ट्रांसफर टू अदर सिचुएशन। नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन प्रूव हेल्पफुल इन एक्वायरिंग द नॉलेज इन अदर सिचुएशन। दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। समटाइम प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। कई बार जो प्रीवियसली नॉलेज होता है वो हमारे बीच में मतलब बाधा डालता है नए नॉलेज को एक्वायर करने के रास्ते में या एक्वायर करने में। लर्निंग इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल और सोशल नीड्स को फुलफिल करता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन जो है एक सोशल एनिमल है एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी।
एंड ही मीट आउट हिज नीड्स वाइल लिविंग इन सोसाइटी, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है सोसाइटी में मिलके। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड, हर एक पर्सन की डिफरेंट नीड होती है, विच कैन बी फिजिकल नीड हो सकता है, मेंटल नीड हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सोशल, रिलीजियस, बट ऑल नीड ऑफ द ऑल पर्सन नेवर फुलफिल। लेकिन सारी ज़रूरतें, सारी नीड्स जो होती है हर एक पर्सन की फुलफिल नहीं हो सकती। इन सच ए सिचुएशन ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज ओन नीड्स। तो इस सिचुएशंस में ह्यूमन बींग्स अपने अपने नीड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज सेड टू बी अडप्टिंग टू द कंडीशन। और ये प्रोसेस जो होता है कंट्रोल करने का, उसे अडप्टिंग टू द कंडीशन कहता है। हैंस लर्निंग प्रोसेस क्रिएट बैलेंस बिटवीन द पर्सन एंड नीड्स। तो लर्निंग जो होता है वो बैलेंस क्रिएट करता है एक पर्सन और उसके ज़रूरत के बीच में। इन द एब्सेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, अगर सोशल एनवायरनमेंट एब्सेंस है तो इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस डज नॉट रिमेन इफेक्टिव। तो जो इंडिविजुअल की लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं होती है। लर्निंग हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लर्निंग जो होती है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है किसी की भी पर्सनैलिटी को। एवरी पर्सन वांट टू बैलेंस्ड एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन बैलेंस्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट लर्निंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। लर्निंग इज रिसर्च. Research is also a sort of learning. During research, a person make efforts differently and after doing many activities, reach at some result of conclusion. From this point of view, research is a learning. और इस point of view से हम कर सकते हैं कि research जो है एक learning है. Learning is determined by concise as well as unconcise experience. Learning जो है determine की जाती है concise और unconcise experience से. Learning is determined concise, unconcise and it is acquired by the learner deliberately and unknowingly. ऑल मोड ऑफ बिहेवियर अफेक्टेड बाय लर्निंग. जो मोड होता है, लोगों का बिहेवियर होता है, वो लर्निंग की वजह से ही इफेक्ट होता है. लर्निंग अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर विच इंक्लूड स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, फियर एक्सेट्रा. लर्निंग इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ. लर्निंग जो है एक फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का. लर्निंग हैज़ बीन consider the fundamental process of life. Without neither of entity of life is possible nor any type of progress is possible. It function as the basis for the progress of civilization. Learning is total reaction of individual to total situation. Learning जो होता है total reaction करता है individual पे total situation में. Learning is the total reaction of individual to the total situation. How he reacts towards some situation, it would be known as learning. कैसे कोई पर्सन रिएक्ट कर रहा है किसी भी सिचुएशन को, इसे ही हम लर्निंग कहते हैं. लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव. लर्निंग जो होता है हमें क्रिएटिव और एक्टिव बनाता है. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए एंड द लर्नर हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस. ओनली देन ही वुड बी एबल टू लर्न समथिंग. हैंस लर्निंग इज एक्टिव. Similarly, learning is considered to be creative. Learning is intellectual. Learning cannot be considered as a mechanical process. Learning जो है एक mechanical process नहीं है. It is a intellectual task है. Nothing can be learned in the absence of some thinking. बिना thinking के कोई भी चीज़ हम सीख नहीं सकते हैं. Also, success is not possible in any text without any thinking. So hence the task cannot be learned very rapidly. Can be learned very rapidly in which intelligence is used. अगर हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से सीख सकते हैं अगर हम अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं. लर्निंग इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. लर्निंग जो होता है एक रिलेशनशिप है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में. लर्निंग इज़ अ जनरली अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ लर्न पर्सन if he react according to the task to be learned. And through learning, a person learn reaction according to stimuli associated with the environment and other aspects of life. आई होप आपको ये 20 के 20 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग समझ आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.